हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। बिहार फॉरेस्टर बिहार वनपाल 2020 जिसका एग्जाम 20 तारीख को आयोजित होने वाला था, 20 दिसंबर 2020 को, और ये एग्जाम हो चुके हैं एक शिफ्ट में। तो कुछ क्वेश्चन पेपर आए हुए जो कि स्टूडेंट शेयर किए हमें, तो इसका भी सोल्यूशन करवाने वाले हैं। सोल्यूशन जीके जीएस का होंगे, जो 50 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाने वाले थे इसका सोल्यूशन होंगे, प्लस में आपका जनरल अवेयरनेस का सोल्यूशन होंगे। उसके बाद अभी मैथ का सोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद जल्दी आपको मैथ और रीजनिंग का प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले इसका सोल्यूशन हमसे भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये रियल पेपर है। आपसे भी मिलाइएगा क्वेश्चन को, और कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए ये भी आपसे भी देखते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे आप सभी से, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप सभी को बताओगे कि विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए को जिसने टिक किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उसका। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछे गए थे, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। तो इसका मूल सिद्धांत है गणतंत्रीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रथम स्थान पे मुंबई हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया। तो ये क्या है, विशाखापट्टनम ने, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, ये एक शहर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो आप सभी को बताऊंगे, कई बार आप सभी को बताया भी है कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ना कि ये मौलिक अधिकार है। तो याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, वर्ष 2020 में रोजर पेनसोरेन ने डॉट डॉट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसे भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, अगला क्वेश्चन ये थे कि अटल पेंशन योजना किसकी भलाई के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभ की थी। तो यह की थी उस संगठन क्षेत्र के कमजोर वर्गों के लिए अटल बिहारी पेंशन योजना को शुरू की थी। देखिए ऑप्शन नंबर उसका डी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति का दर्जा दिया था या घोषित किया था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए बेंजामिन डिसरेली, तो उसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज से है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया उसका राइट आंसर हो जाएंगे पेंसिल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, जगदीश सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 में किया गया था। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाते उसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है। तो ये स्थित है पश्चिम तट पर। तो इसे याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है कहां दिया था। तो ये सारनाथ में दिया था। कई बार आप सभी को बताया भी है, सारनाथ में दिया था। किस भाषा में, पाली भाषा में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोक की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आप सभी को बता चुके हैं। तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो जिन्होंने बी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहते आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आप सभी को बताओगे मैथिली भाषा को दिया गया है। तो ये कुछ चार्टर से क्वेश्चन है, ग्राफिक क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा आप सभी। देखिए आप साइंस का क्वेश्चन आप सभी को करवाते हैं, ये सभी का भी सोल्यूशन हो रहा है, जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, जल्दी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। साइंस का क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं कि क्या पूछे गए हैं। तो देखिए आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं अनअकैडमी के बारे में। अगर आप भी बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी अनअकैडमी पे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज आपको दिया जाता है। कुछ डाउट सेशन भी क्लियर करने के लिए रखे गए हैं। लाइव क्लास 300 प्लस आपको लाइव क्लास दिए जा रहे हैं अगर बीपीएससी एग्जाम्स की आप सभी तैयारी कर रहे हैं। T20 फ्री टेस्ट सीरीज जो है डेली ये 8 बजे रात में आपको दिया जाता है। आप सभी एक बार चेकआउट कर सकते हैं, सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए आप सभी। अगर किसी भी टॉप एजुकेटर क्लास करना चाहते हैं तो कोड में आप सभी युवा शक्ति 10 का प्रयोग कीजिए। अगर किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्लास कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप सभी युवा शक्ति 10 का जरूर प्रयोग कीजिएगा। इसमें 10% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिल सकता है। श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कितने रंगों के प्रकाश में विभाजित होता है।
तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक किए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाते हैं बी, 7 रंगों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, संगलन की गुप्त ऊष्मा है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं आप सभी का, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए वाट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं आर किरण। अगला क्वेश्चन देखिए, बांध में संग्रहित जल युक्त है, तो यह स्थितिज ऊर्जा रहता है बांध में संग्रहित जल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रक्षेप की ओर चलता है तो वह। तो देखिए जिन्होंने 37 का ऑप्शन नंबर बी टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, प्रकाश की परिवर्तन परिघटना दर्शाती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्राकृतिक को। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, अगला क्वेश्चन ये थे CH3CONH2 उदाहरण 1 है। तो आप सभी को पता होंगे ये जो उदाहरण है अमाइड का है। बी जिन्होंने टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृद नहीं होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आप सभी को बता चुके हैं कि मृद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर रहते बेकेलाइट। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए एकदम बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए, एक समीकरण को छाटिए जो बोयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट प्रदर्शित करता है, वह कौन सा नियम है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, उस यौगिक का चयन करें जिसमें चक्रीय हाइड्रोजन हो। बेंजीन में चक्रीय हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूखी बर्फ क्या है। तो आप सभी को पता होंगे सूखी बर्फ क्या है, एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, H3O9 सल्फर डाइऑक्साइड त्रियुन में SS बंध की संख्या है। तो इसकी संख्या 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति प्रास है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उसका राइट आंसर रहते 400 से लेकर 700 nm। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। डी राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन, एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है योगात्मक का। ए राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या थे, निम्न अभिक्रिया को साम्य अवस्था पर बंद पात्र में करने वाले पर CaCO3 को डालने पर CO2 की समस्या सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा। तो यह कुछ बढ़ जाएगा। डी राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। देखिए जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है T² का। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एक प्रतिबल है। तो इसका डी राइट आंसर रहेंगे विपरीत दशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है। Al का। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे उसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सबको पता होंगे ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ए राइट आंसर रहती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग प्रसारित होगी। डी राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते उसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि खुली श्रृंखला वाले कार्बन डाइऑक्साइड जिनमें C = C बंध होता है कहलाते हैं।
तो इसे कहा जाता है एल्किन कहा जाता है। ए राइट आंसर रहते आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है CaCO3 में परिवर्तन होकर। ए राइट आंसर रहते। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, बी राइट आंसर रहेंगे। ऑक्सीकारक एवं उपचायक दोनों का है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंट्रोपी की इकाई है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ये -1 होता है। सी राइट आंसर रहेंगे, सी राइट आंसर रहते। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन करवाने वाले आप सभी को, ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 से। जीन अभियांत्रिक में जीन का क्या किया जाता है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, मैनिपुलेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, खाली स्थान दिए हुए जहां पे भरना है, कोशिका कांग में DNA होता है, केंद्रक में DNA होता है, केंद्रक के कोशिका कांग में DNA होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, जीव कृषि एक कौन वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, बेलिनोग्लोसेंस का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कायरोपेटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यह किसके द्वारा किया जाता है, चमगादड़ के द्वारा। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था, तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था यह सिद्धांत को। जिन्होंने बी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक विक्र में कौन से अनेक निस्यंदन एक एक उपस्थित होते हैं, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते विक्राणु। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, किस कोशिका कांग को कोशिका की आत्मघाती की थैली के नाम से जाना जाता है, लाइसोजाइम को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो देखिए इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से जहां तक जानकारी है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होंगे आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, एक मानव युग्मनज डैश होता है, तो ये द्विगणितीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, कॉर्पोरा क्वाड्रोजेमिनिया किस में होता है, तो ये होता है मस्तिष्क में। जिन्होंने सी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एवं डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस है। जिन्होंने बी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर रहते आप सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते अल्बर्ट ब्रूस सेबिन ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या थे, सही क्रम चुनिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहते कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थे, उत्तक वर्धन में डैश को वेट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं, तो देखिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते विभज्योतक, डी राइट आंसर रहते आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है, इन्होंने ऑप्शन नंबर डी को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते साइनो विक्टोरिया। देखिए अगला क्वेश्चन, पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व उत्तक है, तो ये उत्तक हैं पोषवाहक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या थी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर थे गाइलकोजन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिकी नियम प्रस्तावित किए थे, तो कई बार आपसे को बताएं ये मटर के पौधे पर किए थे, ए राइट आंसर रहते। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को टिक किए बिल्कुल राइट आंसर रहते। देखिए साइंस का 50 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का लगभग
15 क्वेश्चन हो गए, ये सभी कंप्लीट करवा दिए। अभी मैथ का सॉल्यूशन हो रहा है, वो भी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे साथ आप सभी बने रहिए, जल्दी आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो उसे भी आप सभी सॉल्व कर ही लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।